आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई है दूसरी सूची। 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। तो कल आम आदमी पार्टी ने जारी की थी पहली सूची, जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ये दूसरी लिस्ट जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 9 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर अब टोटल संख्या 29 हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 29 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, देखिए, दूसरी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी के सामने निकल कर आई। 9 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस और आप साथ आती हुई नजर नहीं आ रही है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहले 20 लोगों की सूची जारी की और फिर आज 9 सूची जारी कर दी, तो उससे फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों में गठबंधन नहीं होगा। हालांकि कल मेरी कांग्रेस के एक बड़े आला अधिकारी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि क्या हमारी कोई गठबंधन की बात चल रही थी या हवाबाजी की जा रही थी या प्रेशर बनाया जा रहा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि हम कितनी सीट देंगे। तो ऐसे में ये लगता है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते हरियाणा में अलग है, लेकिन ये राजनीति है। जब तक नॉमिनेशन का आखिरी दिन नहीं हो जाता तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इनमें समझौता हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात कि अभी कांग्रेस की भी करीब 30 सीटें बाकी हैं और जो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनको 50 सीटों पर लड़ेंगे। तो अभी ये नहीं कह सकते कि समझौता बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया है, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लिस्ट जारी की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, उससे ऐसा लगता है कि दोनों में साथ सहमति नहीं बन पाए। कृष्ण मोहन, क्या ये भी रणनीति है कि प्री पोल अलायंस नहीं पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई फिलहाल ताकत इतनी नहीं है हरियाणा में कि वो कोई 8-10 सीट जीत जाएंगे या 2-3 सीट जीत जाएंगे। लेकिन राजनीति में अगर वो जीत जाते हैं और 2 सीट की जरूरत होती है तो वो निश्चित सी बात है कि वो जाएंगे इंडिया अलायंस के, मतलब कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है कि आम आदमी पार्टी अपने बूते कोई सीट जीत पाएगी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी अपना आजमा लिया और दिल्ली में भी जोड़ ले, तो उन्होंने जिस तरीके से कोशिश की उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो फिलहाल ये राजनीति है, दोनों तरफ से पैंतरेबाजी जारी है। कृष्ण मोहन, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। दिल्ली की इकाई, चलिए, राहुल गांधी का बयान सामने निकल कर आया। कई नेताओं ने कहा कि भाई हरियाणा में हम साथ लड़ सकते हैं, इंडिया अलायंस की एक साथ की तस्वीर सामने निकल कर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, हरियाणा में एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप है, एक कुमारी शैलजा ग्रुप है और एक रणदीप सुरजेवाला ग्रुप है। तो कांग्रेस खुद ब खुद 3 गुट में वहां पर बटी हुई है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो जाती है तो जाहिर तौर पर सरफुटअवल ज्यादा होती। क्या यही वजह है कि वहां का जो क्षेत्रीय गुट है, जो ग्रुप है, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई हरियाणा इकाई फिलहाल किसी भी तरह के गठबंधन के मूड में हरियाणा में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अगर लोकसभा चुनावों में देखें तो बेहतर नजर आती है बीते चुनावों के कंपैरिजन में। देखिए स्वाति, दिल्ली में इनका गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, परिणाम क्या निकला? शून्य बटा सन्नाटा। और हरियाणा के नेता, दिल्ली का चुनाव हरियाणा के लोग और दिल्ली के लोग मिलकर लड़ते हैं, तो उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की कितनी ताकत है। आम आदमी पार्टी अगर सबसे मजबूत है तो वो दिल्ली में और पंजाब में है। दिल्ली में उन्होंने पिछले चुनाव में हद से देख लिया, तो हरियाणा के लोगों ने कहा कि पिछले चुनाव में आपने गठबंधन करके देख लिया, अगर आप गठबंधन करके 6-8 सीटें देते हैं आम आदमी पार्टी को और अगर वो पूरी की पूरी सीटें हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। लिहाजा उन लोगों ने ये फैसला किया कि अगर पार्टी को बचाना है और दबाव की राजनीति से दूर रहना है तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन न किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।